नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, अभी नई फसल धनिया और जीरा आने में समय है और उसके बुआई के आंकड़े अपडेट बराबर हो रहे हैं। हाल ही में अभी 3 जनवरी के जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर हम आपको ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी, तो मुकेश जी, आप ये जो बुआई के आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर क्या लगता है कि धनिया आने वाले सीजन में किस स्तर पर रुकेगा या खुलेंगे 6,000 पे या 7,000 पे? क्या बन रहा है इसमें अनुमान? नहीं, अभी जो 2-3 दिन से मूवमेंट चल रहा है वो मूवमेंट लगभग 10,000 रुपये जनवरी माह में धनिया पहुंचने का लग रहा है, तथा लगभग नए बाजार भी नए माल के बाजार भी लगभग इसी स्तर के ऊपर खुलेंगे। चूँकि एनसीडीएक्स में मशीन क्लीन माल चलता है तो अनक्लीन मंडियों में अभी लगभग 8,085 की रेंज आई है और यही रेंज नए सूखे माल की आ जाए तो ले लेना चाहिए, कोई डर नहीं रखना चाहिए। मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत कोटा। आज हम धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी की चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि विदित है कि धनिया के हर हफ्ते आंकड़े आते हैं। इस हफ्ते जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वो लगभग 1,25,000 हेक्टेयर गुजरात में, 36,000 हेक्टेयर राजस्थान में तथा तकरीबन 73,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश के डाटा अवेलेबल हुए हैं। जो मेरा मंतव्य धनिया, जीरा व हल्दी को लेकर था वह लगभग कांस्टेंट है, यानी तेजी की धारणा दीपावली के पहले से ही बनी हुई थी। लेकिन चूंकि ये एग्री कमोडिटी है, इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं तथा तेजी व मंदी का आकलन करना दुरूह कार्य होता है। तो 5 से 15 तारीख का जो पीरियड है वह बहुत महत्वपूर्ण है। 5 से 15 तारीख के बीच में यदि ठंड की स्थिति, बरसात या ओलावृष्टि कहीं होती है तो निश्चय ही फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। कि मौसम की वजह से होने वाला नुकसान या फायदा वह चीज़ एक दिगर है, लेकिन धनिया, जीरा व हल्दी तीनों में फसल कम आने की संभावना है तथा यदि 10-5% का फायदा कहीं फसलों को हो भी जाता है तो भी कोई विशेष बेसिक्स में फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि ये तीनों के फंडामेंटल व टेक्निकल बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसलिए तीनों ही जिन्स यदि 10-5% फसल कम या ज़्यादा आ जाए तो उससे कोई विशेष प्रभावित नहीं होगी। कोई बड़ा नुकसान होता है तो निश्चित रूप से प्रभावित होगी, वो तेजी मंदी भी प्रभावित होगी। लेकिन चूंकि इनके फंडामेंटल पूर्व में देखते हुए फंडामेंटल ओवरऑल तेजी के ही हैं, इसलिए यह विचार करना कि साहब क्या होगा, यह अब सोचने वाली बात नहीं है। थ्रू आउट
2022 में ये जो तीनों जिन्सें हैं यह पकड़ कर चलनी चाहिए। समय समय पर तेजी मंदी चलती रहेगी। तेजी में उछलना नहीं है, वह मंदी से घबराना नहीं है, क्योंकि इनके तीनों के फंडामेंटल व टेक्निकल बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इसलिए कहीं से कहीं तक कोई डर वाली स्थिति नहीं है। बीच में एक विषय और आया था कि साहब बाय द वे धनिया इंपोर्ट हो गया तो पूर्व के सालों में जब धनिया की कमी महसूस हुई, वो माल धनिया इंपोर्ट किया गया तो मात्र 5-7 लाख बोरी इंपोर्ट हो सकता है, और 5-7 लाख बोरी इंपोर्ट भी वैसे नहीं होगा, क्योंकि जुलाई के पहले कोई नई फसल वहाँ पे जुलाई अगस्त के पहले आती नहीं है। वह दूसरा, हम लोगों की उत्पादन व खपत में गैप ही इतना बड़ा है कि उसको पूरा करना पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए निश्चिंत होकर धनिया, जीरा व हल्दी तीनों को पकड़ बनाए रखें। इस वर्ष 2022 में यह तीनों फसलें 200 प्लस जाने की पूरी संभावना है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि सोच समझकर व्यापार करें व समय समय पर मुनाफा भी बुक करते चलें। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।